हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट। पढ़ने की बात अपन पढ़ने वाली मेडिसिनल यूज। किसके मेडिसिनल यूज? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिनल यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कहाँ कहाँ हमारे लिए फ्रेंडली वर्क करते हैं। तो वो इसमें है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पढ़ने में समझ में आ रहा है। एक तो है एंटी और दूसरा क्या है? बायोटिक। एंटी का मतलब होता है अपोजिट। एंटी का क्या मतलब होता है? अपोजिट। और बायोटिक का क्या मतलब होता है? लाइफ। आपने सुना होगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जहाँ जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है उसको बोलते क्लॉकवाइज। अगर उसको बोलते एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, अपोजिट। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, अपोजिट लाइफ। लेकिन किसके अपोजिट लाइफ, यानी किसके अगेंस्ट काम करती है? तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है दीज आर द मेडिसिन, ये मेडिसिन होती हैं जो कि विच किल, या तो किल करती हैं या स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो या तो किल कर देती हैं या स्टॉप कर देती हैं, स्टॉप द ग्रोथ। किसकी ग्रोथ? ऐसे माइक्रोब्स जो डिसीज फैलाते हैं। ऐसे माइक्रोब जो डिसीज फैलाते हैं उनको या तो वो किल कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को क्या कर देती हैं? रोक देती हैं, है ना। अब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब बेसिकली कौन कौन होते हैं अगर बात करें तो एक तो होता है बैक्टीरिया और दूसरी होती है फंजाई। मेनली यही वायरस भी करते हैं, लेकिन वायरस को अपन अलग से डील करने वाले हैं। तो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब की अगर ग्रोथ रोक दी जाए या उनको किल कर दी जाए तो एंटीबायोटिक कुछ इस तरीके से काम करती है। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं जो किल करती हैं या स्टॉप करती हैं ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। एंटी का मतलब होता है अपोजिट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी ये अपोजिट लाइफ होती है किसकी? बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब के। अब एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल, तो तीन एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखे हुए हैं। एक है एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। इतने बड़े बड़े नाम याद कैसे करें? तो मैंने आगे के लेटर को बोल्ड कर रखा है। पहला है ई, दूसरा है टी और तीसरा है एस। आप बहुत बार पढ़ते होंगे ईटीसी एटसेट्रा, तो इसको आप याद रखोगे किससे? ई टी एस। ई फॉर एथ्रोमाइसिन, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन और एस फॉर स्ट्रिप्टोमाइसिन। आगे के तीन लेटर याद रखना, उससे बाकी के तीन आपको दिमाग में आ जाएंगे। तो इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तोड़ तोड़ के पढ़ो, अगर पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो तोड़ के पढ़ो। इरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, ये तीन आपकी किताब में एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? ETS, ई फॉर एरिथ्रोमाइसिन, टी फॉर टेट्रासाइक्लिन, एस फॉर स्ट्रिप्टोमाइसिन। अब एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की थी? तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी जो है एक साइंटिस्ट ने की थी। साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये बाई चांस डिस्कवरी हुई थी। बाई चांस का मतलब होता है अचानक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी। अलेक्जेंडर वर्क कर रहे थे, अलेक्जेंडर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस पर, बैक्टीरिया पर। अब बैक्टीरिया का नाम तो होता है वैसे स्टेफाइलोकोकाई, लेकिन आपकी किताब में नाम नहीं दिया हुआ है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे थे? ये एक प्लेट पर, ये क्या है? प्लेट। अब प्लेट कैसी प्लेट है? खाने वाली प्लेट है? नहीं, खाने वाली प्लेट नहीं। लैब के अंदर एक प्लेट होती है जिसको आप बोलते हैं पैटी डिश। उस पर आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं। ग्रो मतलब बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यहाँ मान लो अगर 6 बैक्टीरिया हैं तो आप यहाँ बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस कराकर बहुत सारे बैक्टीरिया इस प्लेट पर ग्रो कर सकते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वही कर रहे थे कि बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे? इस पर ग्रो कराना चाह रहे थे। तो लैब के अंदर एक रूल होता है बेसिकली, जैसे मान लो आप लैब के अंदर दिन भर काम करते हो तो रात को मतलब जाते समय आप क्या करते हो? जो भी आप टेस्ट ट्यूब प्लेट यूज करते हो उनको अच्छे से वॉश करते हो। धोने के बाद, वॉश करने के बाद उनको रख जाते हो, जिससे क्या हो, जब आप सुबह दोबारा से काम करने आओ तो आपको वो चीजें सब सही मिले। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? इसको वॉश नहीं किया। वॉश नहीं किया, हो सकता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आलसी हो, अब मुझे पता नहीं आलसी थे क्या नहीं। उन्होंने इसको वॉश नहीं किया, तो मैं इसको लिखता हूं अनवॉश्ड प्लेट। अब अनवॉश्ड प्लेट को ऐसे छोड़ दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब जैसे इस अनवॉश्ड प्लेट को छोड़ा
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या सोच रहा हूँ, हमारे तो बैक्टीरिया बढ़िया आराम से प्लेट के अंदर ग्रो कर रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे दिन आकर देखा बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं की, बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं की, उल्टा बैक्टीरिया का नंबर कम हो गया। अलेक्जेंडर कह रहे ये कैसे हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कह रहे ये कैसे हो गया, मेरे तो बैक्टीरिया ग्रो करना चाहिए थी। अलेक्जेंडर ने काफी दिन तक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया लेकिन उनके बैक्टीरिया इस प्लेट पर ग्रो नहीं कर। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिमाग में आया फिर कि कुछ ना कुछ इस प्लेट में ऐसा है जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है। वही तो हमने लिखा है स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। तो वही कुछ ना कुछ इस प्लेट पे ऐसा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है। फिर उन्होंने इस बैक्टीरिया इस प्लेट की स्टडी करना चालू की। तो इस प्लेट पे उनको इस प्लेट पर उनको एक फंजाई मिला। क्या मिला, इस प्लेट पर उनको एक क्या मिला, फंजाई। अब फंजाई कौन सा मिला उनको, मूड। मूड क्या होता है, एक तरीके का फंजाई होता है। अब इस फंजाई, ये मूड क्या होता है, एक तरह का फंजाई। और कौन सा फंजाई था ये, इसका नाम भी दिया हुआ है पेनिसिलियम। अब ये पेनिसिलियम, उन्होंने देखा जो पेनिसिलियम है कुछ केमिकल निकाल रहा है अपने अंदर से, कुछ ना कुछ केमिकल निकाल रहा है, और वो केमिकल क्या कर रहा है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। यानी यही वो केमिकल है, यही वो केमिकल है जो इस बैक्टीरिया को इस प्लेट के अंदर ग्रो नहीं होने दे रहा। तो इस केमिकल की ही मदद से उन्होंने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया। तो हम लिख सकते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की डिस्कवरी की। और उन्होंने किससे डिस्कवरी की एंटीबायोटिक की, ही डिस्कवर्ड देम। कहां से उन्होंने डिस्कवर किया एंटीबायोटिक को, फंजाई से। अगर नाम पूछ लें कौन सी फंजाई से डिस्कवर किया, तो वो कौन सी फंजाई थी, पेनिसिलियम। कौन सी फंजाई थी, पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम वो फंजाई थी जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक बार और तुमने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक बैक्टीरिया को क्या करना चाह रहे थे, प्लेट पर ग्रो करना चाह रहे थे। अब उन्होंने देखा जो बैक्टीरिया है प्लेट पर तो ग्रो नहीं कर रहा। उन्होंने काफी दिन तक ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया लेकिन उनका बैक्टीरिया जो था वो ग्रो ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि इस प्लेट पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा है, रोक रहा है, यानी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि इस पर एक फंजाई है। कौन सी फंजाई है वो, पेनिसिलियम। अब ये फंजाई जो पेनिसिलियम है वो कोई ना कोई केमिकल रिलीज कर रही है, जो केमिकल क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ को होने नहीं दे रहा। तो एंटीबायोटिक से यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन हमने क्या बना दी, ऐसी मेडिसिन होती है जो किल करती हैं या स्टॉप करती हैं ग्रोथ, किसकी ग्रोथ, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस तो हम अलग से डील करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या है एंटीबायोटिक्स के, एग्जाम्पल पहला है इज़्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ETS से याद रखना है, किससे याद रखना है, ETS, इज़्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। ETS, इज़्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। डिस्कवरी किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे की, वो ये एक्सपेरिमेंट रहा। अब देखो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड क्या होता है, जुकाम को कहते हैं कॉमन कोल्ड। कोल्ड के ऊपर और फ्लू इनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करती। कोल्ड किससे होता है भैया, वायरस से, इसीलिए तो हमने यहाँ वायरस नहीं लिखा। कोल्ड किससे होता है, वायरस से, और फ्लू भी किससे होता है, वायरस से। तो एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर काम नहीं करती, एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर काम नहीं करती। क्यों काम नहीं करती, मैंने बताया था वायरस एक स्पेशल तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बॉडी के बाहर तो वो डेड है, बॉडी के अंदर जाकर वो क्या होता है, लिविंग होता है। तो हमने लिख दिया है एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। और आप ये इस पे भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अभी आप सब लोग कोरोना का तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हो। कोरोना वायरस था, क्या उसकी मेडिसिन बनी थी, क्या उसकी एंटीबायोटिक्स बनाई थी, नहीं, उसकी क्या बनी थी, वैक्सीन। तो जितनी भी वायरस से होने वाली बीमारियां होती है उन पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, उनकी बनाई क्या जाती है,
वैक्सीन। वायरस एक बहुत ही स्पेशल तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी के बाहर तो डेड होता है लेकिन बॉडी के अंदर क्या होता है, लिविंग। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में लिखाया था वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, यानी एक कड़ी है जो लिविंग को नॉन लिविंग से जोड़ती है। यानी जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो है वो कौन है, वो है वायरस। तो आपसे अगर पूछा जाए एंटीबायोटिक्स क्या वायरस के ऊपर काम करती, नहीं, एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव ही नहीं होती वायरस के ऊपर। तो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव कॉमन कोल्ड फ्लू, या आप ऐसा भी लिख सकते हो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर इफेक्टिव नहीं होती। अब फिर है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब एंटीबायोटिक्स लेते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, वो है क्यों। अब हर घर में डॉक्टर, भैया हाथ पैर दुख रहे हैं पेन किलर ले लो, सर दुख रहा है पेरिडोन ले लो, कौन जाए डॉक्टर के पास, कौन जाए डॉक्टर के पास, हम खुद ही तो ले लेते हैं, हमें पता तो है नहीं। क्योंकि जितनी भी आप एंटीबायोटिक्स लेती हो ना, उन एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट अपनी किडनी पर पड़ता है, किडनी उनको फिल्टर करने का काम करती है। अगर आप एंटीबायोटिक्स अपनी ही मर्जी से ले रहे हो तो किडनी पर हो सकता है लोड पड़े, आपकी किडनी फेल भी हो सकती है ना। आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ जाते हो, जब आप दवाइयां लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, और जब आप टॉयलेट करने जाते हो आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर कर रही होती है, फिल्टर करके वो यूरिन से पास आउट होती है। तो एंटीबायोटिक्स लेते समय आपको प्रिकॉशन रखना चाहिए, अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। तो क्या क्या वो प्रिकॉशन है वो लिखी हुई, मस्ट बी टेकन, हमें लेना, मस्ट बी टेकन एडवाइस ऑफ डॉक्टर, इसकी एडवाइस से लेना चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस से लेना चाहिए। कोर्स मस्ट बी कंप्लीटेड, इसका क्या मतलब है भाई, एंटीबायोटिक्स का एक कोर्स होता है, जब आप जाते तो आपको 3 दिन 7 दिन या 15 दिन ऐसी दवाइयां दी जाती हैं। आपको अगर जल्दी आराम लग जाए एंटीबायोटिक से तो कुछ लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं। नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, जिससे जो बैक्टीरिया फंजाई जो बॉडी के अंदर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो कोर्स पूरा कंप्लीट करना चाहिए, है ना। डोंट टेक देम अननेसेसरली, इसका क्या मतलब है, मजे में नहीं लेना चाहिए एंटीबायोटिक। मजे मतलब कुछ भी नहीं लगे एंटीबायोटिक लेने, है ना। 2 तरह की वैसे दवाइयां होती है, नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक। कुछ दवाइयों की लत भी लग जाती है, जरा सा सर दर्द करा आपने ले ली, है ना। तो मजे में एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक देम अननेसेसरली, है ना। ये क्या कर सकती है, इट मीन किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकते हैं, बॉडी के अंदर है। तो ये आपका एक मेडिसिनल यूज है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कमर्शियल प्रोडक्ट के बाद ये मेडिसिनल यूज है। मेडिसिनल यूज में क्या आ रहा है आपका, एंटीबायोटिक, वैक्सीन भी आएगा। पहले तो हम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है, एंटीबायोटिक जो शब्द है वो 2 शब्दों की मिलने से बना हुआ है, एक तो एंटी और दूसरा क्या है, बायोटिक। एक तो है एंटी और दूसरा क्या है, बायोटिक। एंटी मतलब अपोजिट और बायोटिक मतलब लाइफ, अपोजिट लाइफ। किसके लाइफ के अपोजिट, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई, बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई। एग्जाम्पल क्या है, किससे याद रखना है, ETS, किससे याद रखना है, ETS, इथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। डिस्कवरी किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे की, वो एक लैब के अंदर काम कर रही थी, लैब के अंदर एक बैक्टीरिया को ग्रो करना चाह रहे थे, लेकिन उनका बैक्टीरिया जो है वो क्या नहीं हो रहा था, ग्रो नहीं हो रहा था। ग्रो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उस प्लेट पे एक फंजाई लग रहा था, और वो फंजाई इस बैक्टीरिया के नंबर को कम कर रहा था। उन्होंने फंजाई की डिस्कवरी की, फंजाई की उन्होंने स्टडी की, उसमें एक फंजाई निकला जिसका नाम क्या था, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा था जो क्या कर रहा था, स्टॉप कर रहा था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, है ना। तो हमने लिख दिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी है वो किससे की है, फंजाई से। और फंजाई कौन सी है, पेनिसिलियम। और एक बात और, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, है ना। 2 साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने एंटीबायोटिक्स का पूरा पोटेंशियल डिस्कवर किया था, अर्नेस्ट एंड फ्लोरिस, चेन एंड फ्लोरिस, है ना। उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और एंटीबायोटिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा यूज हुई थी, है ना। अमेरिकन सोल्जर को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा यूज हुई। तो पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई थी वो किससे हुई थी, पेनिसिलियम से, ठीक है। एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके इफेक्टिव, कोल्ड एंड फ्लू। आपको दिमाग में ये रख लो, जो वायरस से होती है उनका एंटीबायोटिक काम नहीं करती। तो एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती। क्या क्या हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए
एंटीबायोटिक मस्ट बी टेकन बाय एडवाइस ऑफ डॉक्टर। हमें खुद से अपने दिमाग चलाकर एंटीबायोटिक्स को नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की हेल्प से, डॉक्टर की कंसल्ट से हमें एंटीबायोटिक्स को लेना चाहिए। जो कोर्स है उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करना चाहिए, है ना। और मजे मजे में नहीं लेना चाहिए, डोंट टेक देम अननेसेसरली, है ना। ये क्या करती है, इट मे किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया। मेडिसिनल यूज में सेकंड मेडिसिनल यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें आता है वैक्सीन। पहला क्या हो गया, एंटीबायोटिक, दूसरा क्या है, वैक्सीन। अब वैक्सीन में कैसे वैक्सीन काम करती है और वैक्सीन का बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो वैक्सीन में डेड या वीकेंड माइक्रोब्स व्हेन इंट्रोड्यूस इन अवर बॉडी, यानी मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज नहीं फैला पाती हूँ, उनको बोलना है वीकेंड माइक्रो। उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कहाँ, बॉडी के अंदर, इन आवर बॉडी, बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने से होगा क्या, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। अब जैसे ही माइक्रो डेड या वीकेंड माइक्रो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी, दीज एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी वो फाइट करेंगी, किससे फाइट करेंगी, बैक्टीरिया और वायरस से, जो बीमारी फैलाती है। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी एक तरीके से बनती है, कौन बनाता है, सेल्स बनाती है। सेल, कौन सी सेल्स होती है भाई, वैसे तो नाम नहीं है, उनका नाम होता है बी सेल। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज का नेचर क्या होता है, केमिकली वो कैसी होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडी आप एक तरीके से कह सकते हो बॉडी के अंदर सोल्जर्स, फाइट करने वाले सोल्जर्स, उनको आप एंटीबॉडीज कह सकते हो। और एंटीबॉडी का नेचर पूछा जाए, एंटीबॉडी किस कैसी नेचर की होती है, किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन्स की बनी होती है। अब वर्किंग कैसे होती है एंटीबॉडीज की, वैक्सीन की, पहले तो नॉर्मल वर्किंग देख लो, नॉर्मल अपनी बॉडी कैसे वर्किंग कैसी करती है। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर, हर कहीं अपनी बॉडी जो है डेली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में, बैक्टीरिया के कांटेक्ट में, वायरस के कांटेक्ट में, लेकिन हम रोज तो बीमार पड़ नहीं रहे। तो ऐसा क्या है कि हम रोज बीमार नहीं पड़ रहे, अपना इम्यून सिस्टम काम करता है। वो कैसे काम करता है, मान लो ये ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी पर अटैक हो रहा है बैक्टीरिया का, वायरस का, है ना, अटैक बाय, आप बोल दो बैक्टीरिया, और भी बोल सकते वायरस, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हर कहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हर कहीं है, तो अपनी बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में है हमेशा। तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाती है उनका कांटेक्ट में अपनी ह्यूमन बॉडी आएगी, तो बॉडी कैसी हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं बॉडी गेट इन्फेक्टेड, बॉडी कैसे क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड। अब बॉडी जब इन्फेक्टेड हो जाएगी तो बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना लेगी, बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी। अब जब बॉडी में एंटीबॉडी बन जाएंगी तो एंटीबॉडी इन बैक्टीरिया वायरस से फाइट करेंगी और बैक्टीरिया और वायरस को मार देंगे और बॉडी वापस से क्या हो जाएगी, बॉडी बिकम हेल्दी, बॉडी बिकम हेल्दी। तो कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी नेचुरली काम करती है, जिसको आप बोल सकते हैं अपना इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपन बीमार पड़ जाते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी उस समय इतने बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार नहीं पाती है ना। अब वैक्सीन कैसे काम करती है, ये तो नेचुरल होगा कि नेचुरली अपनी बॉडी कैसे काम कर रही है। बैक्टीरिया वायरस ने अटैक किया, बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी बनाने के बाद एंटीबॉडी ने फाइट की और फाइट करने के बाद बैक्टीरिया वायरस की डेथ हो गई और वो बॉडी हेल्दी है, ऐसा चल रहा है। लेकिन वैक्सीन क्या करती है, अब मान लो वैक्सीन कैसे काम करती है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको बिना पढ़ाए, है ना, बिना टेस्ट दिए, बिना कुछ किए मैं एग्जाम देने ले जाऊं, तो आपको पता ही नहीं है ना कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या आप उनसे फाइट कर पाओगे क्वेश्चन से,
नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, टेस्ट दिलाए जाए, तो आपको पता है कि हाँ हमारी क्वेश्चन, या मैं कह दूं मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही बता दूं इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? आपको पता है तो आप पेपर को जाकर फोड़ दोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है। इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है ना। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन एक तरीके से एडवाइस देती है कि हाँ इस तरीके का बैक्टीरिया को ऐसे मारना है, इस तरीके के वायरस को ऐसे मारना है। तो जब आप वैक्सीन दे देते हो तो वैक्सीन से पता रहता है बॉडी के लिए, हाँ ये बैक्टीरिया आएगा तो इसको ऐसे मारना है, ये वायरस आएगा तो इसको ऐसे मारना है। तो इस तरीके से कुछ वैक्सीन काम करती है। वैक्सीन क्या होती है ना, वैक्सीन में यूज क्या करते हैं? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स का यूज करते हैं। जब उनको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है बॉडी के अंदर तो वो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी बॉडी के अंदर फाइट करती हैं। किससे फाइट करती हैं? बैक्टीरिया, वायरस से। तो एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का नेचर क्या होता है? एंटीबॉडी या केमिकली प्रोटीन। अगर बात की जाए एंटीबॉडीज की या वैक्सीन की, अगर बात की जाए वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन एक साइंटिस्ट दे रखे हैं आपकी किताब में, एडवर्ड जेनर, स्पेलिंग देखना है, एडवर्ड जेनर। और इन्होंने बेसिकली स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, स्मॉल पॉक्स। तो वैक्सीन में क्या करते हैं अपन? सिंपल डेड या वीकेंड माइक्रोब्स का यूज करते हैं, एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है, वही एंटीबॉडी माइक्रोब से लड़ती है जिससे अपनी बॉडी हेल्दी रहती है। और एंटीबॉडीज का नेचर कैसा होता है? प्रोटीन की बनी होती है ना, और ये वर्किंग है एंटीबॉडी की।